गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, सुनी क्लासेज में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि 15-16 अक्टूबर 2022 को पेट की परीक्षा आयोजित होने वाली है। आप लोग अवश्य उसकी तैयारी कर रहे होंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको मैं बताना चाहता हूं कि करंट अफेयर से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से करंट अफेयर से 100 में से 15 से 20 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से पुरस्कार का जरूर पूछे जाते हैं और ऐसे पुरस्कार पूछे जाते हैं जो चर्चित होते हैं। तो उसी पुरस्कार के संबंध में मैं आपके सामने कुछ पुरस्कार ऐसे लेके आया हूं जिसके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जल्द ही नोबेल पुरस्कार जो है कि के नाम की सूची फाइनल हुई। क्या बताएं, अभी जल्द ही नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई, जिसमें से कुछ लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो क्योंकि अभी जल्द ही नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई तो इससे प्रश्न बनना बहुत ही लाजमी है। कहने का मतलब यह है इससे प्रश्न जरूर बन सकते हैं। तो उसी नोबेल पुरस्कार को लेकर मैं आपके सामने लाया हूं, जिसमें से हम आपको 4 नोबेल पुरस्कारों के बारे में बताऊंगा, जिसमें 2 नोबेल पुरस्कार अभी उसकी घोषणा नहीं हुई, जिसमें शांति का नोबेल व अर्थशास्त्र का नोबेल जल्द ही उसकी भी घोषणा होगी। क्योंकि शांति के नोबेल की घोषणा जो है शुक्रवार को होगी, कहने का मतलब 7 तारीख को होगी, 7 अक्टूबर को, तथा अर्थशास्त्र के नोबेल की घोषणा 10 अक्टूबर को होगी। जब इसकी घोषणा होगी मैं आपको इसका वीडियो बना के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप जो घोषणा हुई है उसके बारे में समझ लेते हैं कि कौन सा नोबेल किसको मिला है। तो सबसे पहले आप समझते हैं नोबेल क्या है। नोबेल जो पुरस्कार है वो एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाता है जो पूरे दुनिया में कोई ऐसा इन्वेंशन करते हैं जो अतुल्य हो या जो यूनिक हो, उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार मेनली 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में तथा शांति व अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें एक और समझ लेने वाली बात है कि जिसमें से जो शांति का नोबेल है वो नॉर्वे, स्वीडन के आधे नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी जो 5 नोबेल है, जैसे रसायन का नोबेल जो है, अर्थशास्त्र का नोबेल, चिकित्सा का नोबेल, भौतिक का नोबेल, ये जो है स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो नोबेल संस्थान की स्थापना 1895 ईस्वी में हुई थी और सबसे पहले 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो हम समझ लेते हैं कि 2022 का नोबेल किन किन लोगों को मिला। तो सबसे चर्चित है इसमें साहित्य का नोबेल, क्योंकि ये महिला को दिया गया है और जब भी किसी महिला को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो जो ये साहित्य का नोबेल है ये फ्रेंच की लेखिका एनी एर्नी को दिया गया। किसको? एनी अर्नो को दिया गया साहित्य का नोबेल। उनकी जो है मतलब, क्योंकि जो एनी अर्नो है इनकी उम्र 82 साल है। कितने साल है? 82 साल है। इन्होंने बहुत सारी मतलब पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकों का विमोचन किया, पुस्तक को लिखा है। तो उन्हीं मतलब अपने खास कर ज्यादा अपने जीवनी के बारे में, महिलाओं के बारे में उन्होंने लिखा है। तो उन्हीं उसी के आधार पर एनी अर्नो को साहित्य का नोबेल 2022 के नाम की घोषणा की गई। अगला नोबेल है चिकित्सा का नोबेल। चिकित्सा का नोबेल स्वीडन के जो वैज्ञानिक है स्वाइंते पाबो, क्या नाम का है? स्वाइंते पाबो को समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चिकित्सा का नोबेल। इसको जो है स्वीडन के वैज्ञानिक है स्वाइंते पाबो को दिया गया। किसके लिए दिया गया? मानव का कर्मी विकास। मानव का जो कर्मी विकास होता है, अर्थात मानव का जब भ्रूण बनता है तथा उसका विकास की पूरे पहलू को उसी की जानकारी के लिए मतलब स्वीडन के वैज्ञानिक स्वाइंते पाबो को चिकित्सा का नोबेल दिया गया। तीसरा नोबेल हमारा है रसायन का नोबेल। रसायन का नोबेल 3 व्यक्तियों को दिया गया, संयुक्त रूप से दिया गया है। उसमें क्या है? कैरोलिन बेरिटोजी। क्या नाम है? कैरोलिन बेरिटोजी है, जो स्टेफन विश्वविद्यालय अमेरिका के हैं। ये स्टेफन विश्वविद्यालय अमेरिका के हैं। कैरोलिन बेरिटोजी को दिया गया। उनके साथ साथ ही मार्टिन मेलडाल को दिया गया। ये स्क्रिप्ट सेंटर अमेरिका के भी हैं, अर्थात अमेरिका के 2 लोग हैं। तीसरा है के बैरी शार्पलेस, अर्थात 3 लोगों को मतलब रसायन विज्ञान का नोबेल दिया। किसके लिए दिया गया उसको समझ लेते हैं। क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोलॉजिकल केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन 3 लोगों को दिया गया। फिर से नाम सुन लीजिए। पहला नाम है कैरोलिन बेरिटोजी, दूसरा नाम है मार्टिन मेलडॉल और तीसरा नाम आपका है के बैरी शार्पलेस। इन 3 लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल 2022 दिया गया। हमारा अगला चल रहा है भौतिकी का नोबेल। भौतिकी का अभी नोबेल जो है 3 लोगों को दिया गया है। पहला है एलन आस्पेक्ट, ये फ्रांस के हैं, वैज्ञानिक हैं। दूसरा जॉन एफ क्लासन, ये भी अमेरिका के हैं।
और तीसरा एंटन जेलिगर, ये ऑस्ट्रेलिया के। इन तीन लोगों को संयुक्त रूप से नोबेल का भौतिकी का नोबेल दिया गया। किसके लिए दिया गया इसको समझ लेते हैं। क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में, क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र के विकास के लिए इनको जो है इसका नोबेल, किसका, भौतिकी का नोबेल दिया गया। तो ये 4 क्षेत्रों में नोबेल दिया गया, जिसमें से जो है शांति का नोबेल, इसकी घोषणा जो है आज अर्थात 7 अक्टूबर 2022 को होगी, जबकि अर्थशास्त्र का नोबेल 10 अक्टूबर 2022 को होगी। जब इसकी घोषणा होगी इसकी भी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो इसको आप याद करके जाइएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट साहित्य का नोबेल है, क्योंकि ये भी लेटेस्ट परसों ही इसका नोबेल दिया गया। किसको, एनी अर्नो को। हमने पहले ही बता दिया, क्योंकि महिला को दिया गया। जब भी किसी महिला को कोई बड़ा पुरस्कार दिया जाता है तो परीक्षाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक के लिए मैं फिर उपस्थित हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।